जूलियट के नाम पे दे, रोमियो के नाम पे दे, मेरे पास है। के नाम पे दे। ले ओह थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मगर ये खाली फ्रेम लिए क्यों घूम रहे हो? इसकी बहुत ट्रेजेडी है जूलियट, बहुत ट्रेजेडी। माय डार्लिंग, वो मुझे छोड़ के भाग गई, अपना फोटो भी लेके भाग गई। अब कोई दूसरी आएगी तो लगा लूंगा। कोई नजर में हो तो बता देना प्लीज। सुनिए। नमस्ते नमस्ते। मैं समझ गया। बेबी सोनी के नाम पे दे दे, अंकल महिवाल के नाम अंकल? पे बेबी सोनी के नाम पे दे दे। ये रख ले और हवा हो जाए। चल चाचा महिवाल के नाम चाचा, पे दे दे। मुझे चाचा बोला, सब कबाड़ा कर देगा ये। चाचा महिवाल के नाम पे दे दे, ले। मामा महिवाल के नाम पे मामा। दे दे, बेबी सोनी के नाम पे दे दे। सोनी सोनी सोनी। संगीता, जी मम्मी। चल आज मैं भी चलती हूँ तेरे साथ कॉलेज। क्यों? अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं अकेले कॉलेज जा सकती हूँ। बच्ची नहीं रही इसी का तो डर है, इसीलिए तो तेरे साथ आना जाना जरूरी हो गया है। चल। चलो। सुनो तबस्सुम, मुझे अपना बुर्खा दोगी प्लीज? मुझे राहुल से मिलना है और मम्मी मेरा पीछा कर रही हैं। और सुनो, मैं तुम्हारा बुर्खा गीता को लौटा दूंगी। ओके ठीक है। मालिक के नाम पे दे दे मेरे मौला, अंधे को दे दे बाबा, अंधे को दे। उस दिन तो तुम अच्छे खासे थे, आज क्या हो गया? सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है मैडम, कभी अंधा, कभी लंगड़ा, कभी लूला, कभी बहरा। अच्छा, तो ये ले लो। 100 का नोट। ये तो 10 का नोट है मैडम। तो तुम देख सकते हो। एक्सपीरियंस की बात है, मन की आंखों से देखता हूँ मैडम, मन की आंखों से। मन की आंखें खोल बाबा, जान किधर है बोल बाबा, मन की आंखें खोल। मेरी बेटी किधर है? कहाँ है? मेरी बेटी टॉयलेट गई थी। कौन उठा के ले गया? मैडम 10 रुपए देगी, देखो बात है। 100 बोल के 10 दे गई, 90 रुपए तेरी माँ से वसूल करूंगा। सुनो, तुमने संगीता को देखा? नहीं। वाह 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 वाह, आप तो आज गुले गुलजार, लाड बाजार, सरापा प्यार लग रही है। वाह, थैंक यू। प्रोफेसर नैनसुख आपका थैंक यू कबूल करता है। वो कहाँ है? कौन? संगीता। ओह, फिर संगीता नहीं आई वो। महिवाल जी, तू फिर यहाँ कैसे आ गया? देखिए महिवाल जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रोजाना एक कॉलेज जाता हूँ, आज इस कॉलेज की बारी है। अच्छा ठीक है, उस दिन तूने मेरे से 150 रुपए लिए थे, निकाल वो 150 रुपए। 150 रुपए निकाल। 150 रुपए है? मेरे पास 200 की नोट है, चेंज नहीं है। आपके पास 50 रुपए हो तो मैं 200 की नोट दे दूं। ठीक है, मैं 50 रुपए दे दूं। ये ले 50 रुपए। 200 निकाल। बेबी सोनी जी आप? 200 की नोट तेरे बाप ने कभी देखा है? ये भी गई, वो भी गया। हुजूर, आज तो कोई फाटी हुई गजल हो जाए। बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल शुरू करता हूँ। कैसी? वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी मैं शेर शुरू नहीं करा, वाह वाह कर रहे हैं। शेर शुरू नहीं हुआ यार, तुम वाह ऐसी आफत गले में पड़ी, वाह मेरी पत्नी है मुझसे बड़ी। वाह 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 वाह, ये लो, वाह इन्होंने किया। वाह वाह। उसको ताजा मटन खिलाकर, उसको ताजा मटन खिलाकर, ताजा मटन खिलाकर खा रहा हूँ बासी कड़ी। वाह वाह वाह, बासी कड़ी में दर्द है, बासी कड़ी में दर्द है, बासी कड़ी में दर्द है। वाह, मेरी पत्नी है मुझसे बड़ी। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, क्या बात है रंगीन साहब, बहुत खूब। वाह, ये लीजिए, दूसरे से है नाक में दम। क्या क्या दूसरे से है नाक में दम। दूसरे से है नाक में दम। मेरा भी। दूसरे से है नाक में दम। सालों ने डुबाई रकम। वाह 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 वाह, है साली पटाखा, है साली पटाखा। सास है बम। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। महसूस ये होता है सबको, महसूस ये होता है सबको, हम दोनों हैं फिल्मी सितारे। वाह 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 रंगीन साहब, वाह क्या बात है, क्या बात है। महसूस ये होता है सबको, हम दोनों हैं फिल्मी सितारे। 10 बच्चे होने पर भी क्या लगते हैं दोनों कुंवारे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तू हेमा है, तू
हेमा है? हेमा है? नहीं यार, ये शेर है। हाँ शेर। तू हेमा है, मैं हूँ धर्म। वाह 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 वाह। तू हेमा है, हाँ मैं हूँ धर्म। वाह वाह। तू हेमा है, मैं हूँ धर्म। वाह सनम तेरी कसम। वाह वाह वाह, सनम तेरी कसम। वाह वाह वाह, क्या सनम है? वाह 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 वाह, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम। वाह 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 वाह। नहीं नहीं कसम वहाँ मत जाइए। अरे अब तो कुछ नहीं रहा मेरे पास। हाँ अभी और एक शेर बाकी है मेरा। ठीक है ठीक अभी घर से कुछ लाता हूँ, हाँ। जब तक इनको चाय पिलाना। है। ख्याल रखिए, आप भी पीजिए। घर से कुछ ना कुछ सामान लाता हूँ, जाना नहीं। रंगीन साहब आइएगा जरूर, हम वाह का ख्याल करेंगे। लाइए ना, अभी आओ। बिल्कुल। अरे बनवारी लाल, अरे वाह प्रेम जी, अरे वाह 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 प्रेम जी, आपने उस टैक्सी वाले को पैसे भी नहीं दिए, भाड़ा भी नहीं दिया, और टैक्सी वाला ऐसे ही भाग गया। अरे यार मैंने टैक्सी वाले को ऐसे भूल किया था कि अपन की दुकान लूटना है, जो कुछ मिलेगा आधा आधा ले लेंगे। अब तुम बताओ यार, दुकान लूटने जैसी है? पता सुनने का जो भागा है वो। चुप। अरे बेचारा शरीफ रहा होगा, कोर्ट कचहरी की डर की वजह से बिना भाड़े के ही भाग गया। प्रेम फकीर जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज शाम का क्या प्रोग्राम है? पिक्चर चलेगा? जब तक प्यार करने वाले जिंदा है। मेरे क्लाइंट आ गए, अभी आया। अरे मेरे पैसे तो दे जाइए। अरे मेरे पैसे। लैला के नाम पे दे दे, मजनू के नाम पे दे दे, लैला के नाम पे दे दे बाबा, मजनू के नाम पे दे दे, लैला के नाम पे दे दे, मजनू के नाम पे दे। सॉरी, नो चेंज। दे दो ना, बेचारा लैला के नाम पे मांग रहा है। लैला, लैला, पर तेरा मजनू बड़ा है मैला। ए हट। अल्लाह तेरी जोड़ी को सलामत रखे। मेरे पापा कहा जाता है रे, बनवारी रे जीने का सहारा मेरे पास रे। ये ले, कस्टमर दे के बात क्या कर, पैसे पैसे कर। 100 रुपए का नोट। अरे प्रेम फकीर, तेरे पास ये 100 की नोटें कहाँ से आ जाती हैं? कहाँ से आ जाते हैं? अबे कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ। अरे क्या कमाते हो तुम? तो दर दर भिखारी की तरह भीख मांगते हो। खबरदार तो मुझे भिखारी कहा। भीख और रिक्वेस्ट में फर्क होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भीख नहीं मांगता, समझे? और मांगना भी एक आर्ट है। आर्ट? हाँ मतलब अबे कसम मजनू की, मांगने के फन में मैं तो उस्ताद हूँ। जिससे भी मांगता हूँ उसका हाथ खुद ब खुद जेब में चला जाता है और नोटों से भर के बाहर आता है। ये तो बहुत बड़ा फार्मूला है। हाँ, मेरे भेजे में नहीं आया। तेरे को भेजा हो तब ना। अबे ये फार्मूला मैं तुझे बताऊंगा तो तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह, मैं तेरी जगह नहीं आने देता टकलू। अरे फिर भी तेरे पास इतने पैसे आते कहाँ से? अबे सीधी सी बात है, जहाँ ये लड़के लड़कियां बैठ जाते हैं ना, मैं वहां जाके उनको डिस्टर्ब करता हूँ और उनको बोलता हूँ हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, और लड़के अपने आप को महिवाल, मजनू, रोमियो समझने लगते हैं और लड़के के सामने मुझसे छुटकारा पाने के लिए जेब में हाथ डालते हैं और जो मिला वो निकाल के दे देते हैं। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। न किराया, न भाड़ा, न हफ्ता, न दुकान, न मकान। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, आया। अरे मेरा कस्टमर आया रे। कस्टमर? टकले काट ले रे ग्लास के बजे। अरे यार, ये साला ससुर का कोट आता भी नहीं है। ठीक है। मुंगेरन, ए मुंगेरन, मुंगेरन। क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? अरे कहाँ आसमान सर पे उठा रखा है? अगर मैंने आसमान सर पे उठा रखा होता ना तो तुम्हारे बाप के सर पे दे मारता। मेरे बाप को कोसने के अलावा और कुछ काम आता है तुम्हें? काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। क्यों बुलाया मुझे? ऐसा? मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन है? तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? जाओ पड़ोसी से पूछो, बताएंगे तुमको। अरे बाबा क्यों बुलाया मुझे, बताओ। एक मिनट, ये क्या है? तुम्हारे पति की कॉलर झालर की तरह लटक रही है। ये कोट कुत्ते की जबान की तरह बाहर लटक रहा है। ये बटन अंधे की आंखों की तरह गायब है। अरे कम से कम एक सुई धागा लेकर इनको कम से कम टांग तो देना था। अबे ओ सपनों के सौदागर, अरे क्या मत की जबान में बात कर रही है? मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बात कर रहा हूँ। ओह, आप हैं? अरे ये कोई फटे पुराने कपड़े की दुकान नहीं है, ये मुलचंदानी का घर है, मुलचंदानी का।
और ये तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, इस घर की मालकिन, मेरी बेटी। ओह, हे भगवान। यस। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया? काश मुझे पता होता। अरे यार, अगर मैंने अपने हाथ को पहले देख लिया होता और उसमें वो रेखा देख ली होती जिसमें तुम्हारा दामाद बना लिखा था, तो मैं कुत्ते से चटवा के साफ कर लेता। अभी भी टाइम है, चाट के साफ करते हो क्या? साफ करना हो ना तो अब तुम्हारे दिमाग में जो सच्चाई का भूत है ना, उसे साफ करो। बस तुम एक ऐसे वकील हो जिसकी आंखें क्लाइंट के लिए तरसती रहती हैं और जेबें नोटों के लिए। और मेरी जेबें देखो, नोटों के वजन से फटती रहती है। हर हफ्ते एक नया सूट सिलाना पड़ता है मुझे। झूठ के बूट से सच्चाई का सर कुचलते रहो, करते रहो कानून का बलात्कार, मगर एक दिन सच्चाई का ऐसा धक्का लगेगा कि हक्का बक्का रह जाओगे। क्या रह जाओगे? ओ मेरे बिना सर के दामाद जी, सच्चाई का सिक्का 1000 के नोट की तरह कैंसिल हो चुका है। अब बाजार में वही सिक्का चलता है जो झूठ के टकसाल में छपाओ, समझे? तब झूठ की रोटी को कानून के खून में डुबो डुबो कर खाते रहेंगे सर। एक दिन ऐसे लड़खड़ाएंगे कि सच्चाई के कदमों में गिरना ही पड़ेगा आपको। देखते रहो सपने और खाते रहो सच के सागर में डुबकियां। मैं तो चला। वकील साहब, झूठ पानी पे लिखी वो लिखाई है जो सच्चाई के किनारों से जब टकराती है तो गायब हो जाती है। देखना एक दिन सच्चे का बोल बाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। मेरा सपना जरूर सच होगा। कब सच होगा मेरा सपना? देवी, तुम जीत गई, हमारी जीत हो गई, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? अभी तो बड़ी शान झाड़ रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? ये घर है मेरा। अरे काय का घर है? ये कोर्ट है। और वो मूर्ति कहाँ गई जहाँ खड़ी थी? क्या? कैसे इंसान से पाला पड़ा है? पागल हो गए हो क्या? अब जैसा भी है तुम्हारे सामने, मगर एक बात याद रखना। अब देखना इमरजेंसी मेरी प्रैक्टिस कैसी थी। तुम्हारा वो सड़ा हुआ बाप है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ देखता रह जाएगा बस। जैसे इमरजेंसी में तुम्हारा ही राज होगा। बीवी नहीं मानती तो बीवी का बाप कहां से मानेगा? कुछ करके बताना। डोंट वरी फादर आउटलॉ, ये लीजिए, मैं आपके होश उड़ाने का परवाना लेकर आया हूं। ये क्या है? नाक के ऊपर और चश्मे के पीछे 2 आंखें, उनसे देख लीजिए। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? तुम्हारे बाप को हंसोड़िया हो गया, फटा हुआ जूता सूंघो ठीक हो जाएगा। क्या हुआ डैडी? क्या? अरे बेटी, तुम्हारा बेकार सा कबाड़ी पति मुझे उल्लू समझता है। समझा तो उसको जाता है जो उल्लू ना हो, है कि नहीं? अरे बच्चे, एडवोकेट मूलचंदानी ने ऐसे जाली कागजात कई देखे हैं, समझे? किसी और को मत दिखा रहा, वरना 420 में बंद हो जाओगे। सर, अगर आपकी इन दोनों आंखों में से एक भी असली हो तो उससे देखिए गौर से। ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर हैं। क्या हुआ डैडी? ये कागजात कैसे हैं? लाल लाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया है। जी। मैं तो कहती थी कि एक ना एक दिन मेरा पति घास चरेगा गधे की तरह। कमाल है। ये बाप बेटी कैसे दल बदल रहे लीडरों की तरह। लो नहीं, मैं ये मरा हूँ, मुर्गा नहीं खाता, आप ही खाइए। कब ड्यूटी ज्वाइन बहुत कर रहे हैं? जल्द। जिस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा आपकी ड्यूटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गंजे के सर से बाल। फिलहाल आप ये प्याज मिर्ची और रोटी खाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। बहुत बुरा टाइम आ रहा है आपका, आप भी खाइए। नहीं हंसना बंद, कोई जरूरत नहीं। बंद करती है कि नहीं? इंस्पेक्टर, उससे उलझने की कोशिश मत कर। चुप। तेरे भाई को जब पता चलेगा कि उसके बाप ने तुझे बंद किया है तो वो अपने बाप दादा का नाम भी भूल जाएगा, समझे? तुझे देख लूंगा। हाँ। सर, इंस्पेक्टर सक्सेना का फोन। हेलो सक्सेना, बोलो क्या बात है? क्या दंगा हो गया? तुम वही रुको, मैं अभी आता हूं। हाँ ठीक है, तुम ये रुको, बाकी मेरे साथ चलो। आओ। ओए, तेरी खबर तो वापस आने के बाद लेता हूं। हवलदार साहेब। क्या है? अरे अभी बिल्ली गई है, चूहे को आराम करने दो भाई। मेरा छोटा सा काम कर दो, ऐश करोगे ऐश। क्या मतलब? बस एक फोन करने दो, 10,000 दूंगा। 10,000? नहीं, सिद्धू साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम बड़े लोगों के चक्कर में मेरे बाल बच्चे भाऊ को मर जाएंगे। यार 1 मिनट की तो बात है। हाँ? और तुम्हारे साहब घंटों आने वाले नहीं। अच्छा, लेकिन 10,000 पक्के हैं ना? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ला फोन दे। खूब फोन करो, जी भर के फोन करो, जितना चाहे करो। हेलो विकी, बोलो। भैया मुझे यहां से निकाल लीजिए प्लीज। क्योंकि मैं पुलिस लॉकअप में हूँ। लॉकअप में?
कौन से थाने में? पलटन रोड। हाँ, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक हवलदार है, वो पट जाएगा। शैतान की औलाद, मेरा भाई अब मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। अब वो मेरे हाथ से बच के नहीं निकल सकता। तू क्या समझता है, महाराष्ट्र की पुलिस बिका हुए हरामजादे? सर, जो वो फोन नंबर है जिसपे निका से बात हुई थी। वेल डन हवलदार। थैंक यू सर। बेटा, कुछ और रिश्तेदारों को फोन करोगे? उस मनहूस रात को मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी, लेकिन हत्यारों ने मेरे हाथों पर मेरे खानदान के खून का रंग चढ़ा दिया। जज साहब, दूसरे दिन मेरी टोली उठने वाली थी, लेकिन पापियों ने मेरे खानदान की अर्थियां उठा दी। योर ऑनर, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। मेरी सहेलियां गीत गा रही थी कि अचानक गोलियों की आवाजों ने सबको हैरान कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, 5 शैतान अपने हाथों में बंदूक के लिए मेरे घर में घुस आए और देखते ही देखते मेरे डैडी, मम्मी, भैया, भाभी और अली अंकल के साथ 8 मेहमानों की लाशें जमीन पर बिछा दी। मैं अपने मासूम भतीजे सनी और सहेली रजिया के साथ जमीन पर पड़ी लाशों को देखती ही रही। जज साहब, सारा खानदान खून में नहा गया। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस शिखा, क्या उन हथियारों को पहचान सकती है? जी हाँ जज साहब, वो 5 हत्यारे अदालत में मेरे सामने बैठे हैं। वो रहे निक्का और राजू, वही है जज साहब, वही है मेरे खानदान के कातिल, मेरे खानदान के कातिल वही है। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर मूलचंदानी? नो क्वेश्चंस मी लॉर्ड। प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस जाओ जाओ। योर ऑनर, अब मेरी दूसरी गवाह है मकतूल डॉक्टर अली की बेटी रजिया अली। मिस रजिया, उस रात आप मौके वारदात पर मौजूद थी, सारा वाकया आपने अपनी आंखों से देखा। हा? आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ अदालत को हर भर बताइए। योर ऑनर, मैंने भी शिखा की तरह इन 5 कातिलों को गोलियां बरसाते हुए देखा, बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई देखी। मेरे डैडी डॉक्टर अली भी उन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे। शिखा, सनी और मुझे यतीम बनाने वाले 5 आपके सामने बैठे हैं। इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा जज साहब, इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा। मिस्टर मूलचंदानी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा आखिरी गवाह ये मासूम सनी है जिसने वो वहशतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। सनी बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारे मम्मी और पापा का कत्ल किया था वो लोग अदालत के कमरे में हैं इस वक्त? जी हाँ अंकल। कहाँ हैं? वो लोग जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने मेरी मम्मी, पापा, दादी और अली दादा के साथ मेरे दद्दू को भी मारा था। तुम्हारे दादू का कत्ल किसने किया था? वो जो कोट पहने बैठा है।
मुझे भी एक गन दे दो अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है अंकल, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है। मैं इन सबको मार दूंगा अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। मिस्टर मूलचंदानी। योर ऑनर, बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता, बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा है, जितना सीख कर आया था उतना ही बोल सका बेचारा। ये अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। योर ऑनर, एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर, एक काबिल और इंसानों का हमदर्द डॉक्टर, एक होनहार बिजनेसमैन, 2 ममता की मूरत घरेलू औरतें और 8 ऐसे बेगुनाह इंसानों के खून को पानी की तरह बहाकर अपने मन के शैतान की प्यास बुझाने वाले ये दरिंदे। सर, अगर इंसानों की जिंदगी का फैसला करने वाला कानून खुद भी जिंदा है तो वो कानून एक मर्तबा अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछे कि ये दरिंदे इस दुनिया में एक पल भी जिंदा रहने का हक रखते हैं? ये शरीफ इंसानों की जिंदगी को मुफलिस के घर के चिराग की तरह बुझाने वाले, ये मां बहनों के सुहाग को उजाड़ने वाले, ये मासूम बच्चों के मुंह से उनकी मां का दूध छीनने वाले दरिंदे क्या इस धरती पर जिंदा रहने का हक रखते हैं? योर ऑनर, मैं सिर्फ अदालत से दरख्वास्त कर सकता हूं कि इनको ऐसी सजा दी जाए कि इंसानों को मौत देने वाला यमराज भी इनकी मौत को देखकर एक मर्तबा कांप जाए। मिस्टर मूलचंदानी, यूर विटनेस। जी योर ऑनर, वकील सरकार की इस नाटकीय और भावुक भाषण ने मेरी भी आंखें गीली कर दी। योर ऑनर, मुझे मेरे क्लाइंट्स की सफाई में कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ये 5 कातिल हैं? नहीं योर ऑनर, मैंने ये कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सच्चाई कि मेरे क्लाइंट्स बेकसूर हैं एक ऐसे गवाह की जबानी कहलवाना चाहता हूं जिस पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार दोनों विश्वास करते हैं, और वो मेरे अकेले गवाह हैं श्री राज बिहारी जी। आदरणीय जी, आप हमारे क्लाइंट्स की बेगुनाही के बारे में अदालत से क्या कहना चाहेंगे? न्यायमूर्ति महोदय, जहां हत्याओं की घटना ने मुझे दुख पहुंचाया है, वहीं इस सूचना ने अचरज में डाल दिया है कि हत्याओं के दोषी श्री नेकीराम जी, गुल्लू पहलवान, राजा भाई, चंदू और विक्रम को ठहराया। पतित वारदात की रात ये 5 महानुभाव मेरे मेहमान थे, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की सगाई थी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये मेरे साथ थे। उस रात एक वीडियो कैसेट भी तैयार किया गया था, वो मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसे देखने के बाद अदालत को यह विश्वास हो जाएगा कि ये 5 निर्दोष हैं।